सेल्फी ले रहा नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। फारबिसगंज में बंद के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी उतरे सड़क पर और जुलूस निकालकर ट्रैक किया जाम। केंद्र सरकार की सेना में बहाली को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी फारबिसगंज के सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए प्रदर्शन कर रहे छात्र और नौजवान बहाली की प्रक्रिया को वापस करने और पुराने तरीके से ही बहाली किए जाने की मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी फारबिसगंज हवाई अड्डा के मैदान में सेना और पुलिस की बहाली को लेकर तैयारी करने वाले हैं। हवाई अड्डा से निकलकर जुलूस की शक्ल में शहर का भ्रमण कर प्रदर्शनकारी छात्र सुभाष चौक पर जमा हुए और सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक और धरना पर बैठ गए और केंद्र सरकार सहित प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र बहाली की प्रक्रिया पूर्ववत रखने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही ट्रैक पर शारीरिक प्रदर्शन करते हुए उठा बैठक और दंडवत डिप्स मार रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि 1 और 2 साल में 11 राज्यों में चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। दूसरी और 2 साल से सेना की बहाली नहीं हो रही, जबकि ये लोग लगातार प्रैक्टिस में इस आस में लगे हैं कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये लोग उसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र अग्निपथ योजना को युवाओं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की योजना करार दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योजना को लेकर जब बचाव मचा तो लगातार केंद्र की सरकार अग्निपथ योजना को लेकर संशोधन कर रही है और तैयारी करने वाले नौजवान को लॉलीपॉप देने में लगी है। मौके की और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने निस्सहाय होकर उस पर नजर जमाए हुए हैं। ये 4 साल से 4 बार रेस मारे, एक बार मेडिकल में फेल कर दिया गया और दूसरा बार डॉक्यूमेंट में फेल कर दिया गया। हम लोग का दर्द कौन जानेगा? एज भी खत्म हो गया, हम लोग हम रो रहे हैं। आज 12 साल से तैयारी करके अब हम क्या कर लेंगे? 5 साल में तैयारी करके मैं कहता हूँ अगर किसी भी मैक्सिमम भी अगर तैयारी करें तो हमें 5 साल चाहिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। और आप ये चंद सेकंडों में बोल दिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा और आप बोल रहे 4 साल के बाद हम लोग जीतेंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए। हम बोल रहे कि मेरा जो बाप अभी है, अगर हमारी माँ बोल दे कि तेरा 4 साल बाद तुम्हारा बाप दूसरा होगा तो हम मान लेंगे क्या? हमें वो प्यार मिलेगा साहब? नहीं मिलेगा तो हमें ये क्या चाहिए? हमें एग्जाम हम सब क्या करेंगे? ये चिट्ठी का क्या करेंगे? ये चिट्ठी का क्या करेंगे? 5 साल का मेहनत है, इसका क्या करेंगे सर? इसका क्या करेंगे? आप लोग से सर मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या आप बोल रहे हैं कि आर्मी आप अगर एक दिन के लिए एमपी एमएलए बनते हैं तो अपना पूरा का पूरा पत्ता मिलता है, आपका पूरा का पूरा पेंशन मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इनका इंसाफ कौन करेगा? जो लड़का एनसीसी में 5 साल दे करके वो आर्मी का सपना देखा, 5 साल का सपना देकर वो एनसीसी का सपना दे करके वो आर्मी का सपना देखा, वो कहाँ जाएगा? क्या करेगा? सरकार से मेहनत करेंगे सर। फिजिकल मेडिकल सारा हो गया, वो एग्जाम कैंसिल करा दिया। एनसीसी वाला 5 साल से एनसीसी किया, 4 साल के जॉब के लिए जो आज तक नेता कोई नेता कोई बच्चा आर्मी में गया। हम लोग टीओडी का आंदोलन कर रहे हैं, जो कि 4 साल का प्रक्रिया है। जो पुरानी प्रक्रिया हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। और जो लड़का फिजिकल निकाल करके मेडिकल फिट है उसका रिटेन हो, उसका रिटेन रद्द कर दिया गया है। और आगे पूछिए। मैंने ये आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं।
अच्छा, रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं। सरकार हमारी हम लोगों की मांग पूरी करे, हम लोग की मांग पूरी करें। हम लोग मांग पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग किसी का क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं, ठीक है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। क्या सब मांगे हैं आपकी? हमारी सरकार से मांग है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया वापस दे। जो बच्चा का मेडिकल फिजिकल जिसका 2020 में निकला था, ठीक है, उसका मेडिकल फिट है, उसका रिटेन ले। और जो एक चीज बताइए आप, जो लोग आपका सरहद पे मेहनत करता है, गोली खाने के लिए खड़ा रहता है हमारी रक्षा के लिए, हम वो अपने घर के सभी गार्जियन से, माँ बाप भाई बहन से सबसे दूर रह करके सरहद पे हम लोगों के लिए रक्षा करता है, उनका पेंशन भत्ता खत्म कर दिया गया। ये गलत है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, अभी जो 4 साल की जो प्रक्रिया किया गया है, उसमें भी 11,71,000 रुपया आप रिटायरमेंट दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, 11,71,000 रुपया में क्या कर लेंगे वो रिटायर? और दूसरी बात, अगर वो रिटायरमेंट होकर के अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको मैं दूसरा जॉब दूंगा, ठीक है, ये बात तो आप बोल रहे हैं कि दूसरी जॉब देंगे, ये आप फिक्स कर दीजिए कि हाँ, ये परमानेंट कीजिए कि हाँ, आप वहाँ से आर्मी से रिटायर होते हैं तो आपको बिहार पुलिस में जॉब देते हैं। हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? सभी लोग अभ्यर्थी लोग हैं, छात्र लोग हैं। सर हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार ठाकुर। सर हम वो स्टूडेंट। यहाँ रेलवे ट्रैक पर भी वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे। लोग आए थे आज बिहार बंद है और जो भारत बंद के लोग मिलिट्री की तैयारी करता है लोग, ये लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको समझा बुझा करके वापस किया गया है। भारत बंद को लेकर के फारबिसगंज मंडल क्षेत्र में कुछ छात्रों के द्वारा जो आर्मी के अपने आप को बता रहे थे कि अभ्यर्थी हैं, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। उन लोग अपनी मांग को लोग रख रहे थे और मैंने अवगत कराया कि आपकी जो मांगे हैं वो रखिए, लिखित तौर पे आप दें। मैं भारत सरकार को और बिहार सरकार को जिला पदाधिकारी के माध्यम से सुपुर्द कर दूंगा, उसे भेज दूंगा। बिल्कुल ही लोकतांत्रिक ढंग से ही उन लोगों ने मांग रखा है और किसी भी प्रकार का विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है और लोकतंत्र में सबों को अपने मांग रखने का अधिकार है। इसलिए भारत बंद को लेकर के इन लोगों ने अपना मांग रखा है और हम समझते हैं कि अग्निपथ योजना है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों को अपनी मांग रखना है तो रख सकते हैं, बिल्कुल ही अपने शांतिपूर्ण ढंग से। उसमें कोई व्यवधान की बात नहीं है। हमारे सभी जगह फोर्स मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। सबों का ट्रेन का भी परिचालन आम रूप से हो रहा है। बिल्कुल ही शांति व्यवस्था कायम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।